आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीड़िता को मौत से पहले दिए गए सभी जख्म, रेप की पुष्टि लेकिन फ्रैक्चर नहीं। आज बीजेपी के हो सकते हैं चंपई सोरेन। कौन है कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद्र गहलोत, जिन्होंने बढ़ा दिया सीएम सिद्धरमैया का संकट। रिजर्वेशन का लाभ आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को मिले, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बोले सीएम योगी। उदयपुर में आज भी नेट बंद, छात्र की हालत स्थिर। इजराइल पर हमले को ईरान तैयार। फ्रांस ब्रिटेन के बाद अब अमेरिकी विदेश मंत्री पहुंचे इजराइल। स्त्री 2 की रफ्तार संडे को हुई सुपरफास्ट, चौथे दिन कमाई के साथ बना दिया नया रिकॉर्ड। मैं फिल्मों से हट रहा हूं, आमिर खान का खुलासा। और सर्जरी और फिर बीसीसीआई की शर्त, अब मोहम्मद शमी की कैसे होगी भारतीय टीम में वापसी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की सेमिनार हॉल में 9 अगस्त 2024 को एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर मृत पाई गई थी। रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पीड़िता के साथ हुई बर्बरता के बारे में पता चलता है। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक मृत के शरीर पर 14 से ज्यादा चोट के निशान थे। कोई फ्रैक्चर नहीं मिला है। सिर, दोनों गाल, होठ, नाक, दायां जबड़ा, ठुड्डी, गर्दन, बाएं हाथ, कंधे, घुटने, टखने और प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान मिले हैं। बाहरी और आंतरिक जंगना का वजन 151 ग्राम था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि शरीर के कई हिस्सों में खून के थक्के जमने के साथ फेफड़ों में रक्तस्राव देखा गया। विसरा, ब्लड और अन्य एकत्र किए गए नमूनों को विश्लेषण के लिए लैब भेजा गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व जेएमएम नेता चंपई सोरेन आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपना दर्द बयां किया है। चंपई सोरेन ने एक्स पर लिखा है कि जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है। चंपई सोरेन ने आगे लिखा है कि पार्टी में हो रहे अपमान और तिरस्कार के बाद वह वैकल्पिक राह तलाशने के लिए मजबूर हो गए हैं। इधर चंपई सोरेन के बीजेपी में आने की अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी एक्स पोस्ट पर चंपई सोरेन को एनडीए का हिस्सा बनने के लिए बधाई दी। मांझी ने लिखा, चंपई दा, आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर ही रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। तो ऐसे में तय माना जा रहा है कि चंपई सोरेन आज दिल्ली में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद्र गहलोत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देकर राज्य का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। गवर्नर थावरचंद्र गहलोत के फैसले के बाद कर्नाटक में भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी जंग छिड़ गई है। दरअसल मुद्दा जमीन आवंटन मामले में एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मंजूरी देने के लिए गवर्नर से आग्रह किया था। गवर्नर ने आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा दायर शिकायत के आधार पर केस चलाने की मंजूरी दे दी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि रिजर्वेशन का लाभ आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए, ताकि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय न हो। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया, जिसमें राज्य सरकार से 3 महीने के भीतर 69,000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए नई चयन सूची तैयार करने को कहा गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण सुविधा का लाभ आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए और किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।
उदयपुर में चाकूबाजी की घटना के बाद उपजा तनाव अब थोड़ा शांत होता दिखाई दे रहा है। पूरा उदयपुर शहर गंभीर चुप्पी साधे हुए है। चाकूबाजी में घायल हुए स्टूडेंट का एमबी अस्पताल में इलाज जारी है। उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। रविवार को उसका हाल जानने के लिए उनके परिजनों समेत शहर के लोगों की भारी भीड़ अस्पताल में उमड़ पड़ी थी। माहौल को देखते हुए प्रशासन ने दूसरी बार नेटबंदी की मियाद बढ़ा दी है। अब आज भी रात 10 बजे तक पूरे शहर में इंटरनेट बंद रहेगा। फिलहाल पूरा शहर संगीनों के साए में है। निषेधाज्ञा भी लागू है। 3 दिन पहले उपद्रव की त्रासदी झेल चुकी झीलों की नगरी उदयपुर में भले ही पूरी तरीके से शांति बहाल नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे ही सही थोड़ा बहुत रौनक लौटने लगी है। भारी सुरक्षा प्रबंधों के बीच रविवार को बाजार खुले। लोगों ने रक्षाबंधन के लिए खरीदारी की। ईरान और इजरायल के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। हमास के साथ इजरायल के युद्ध की घोषणा करने के बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों में तनातनी देखने को मिल रही है। लेकिन पिछले महीने ईरान के अंदर हमास के नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से अब दोनों देशों के संबंध युद्ध की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। ईरान का मानना है कि हानिया की हत्या इजरायल ने की है, इसलिए उसने अब बदले की कसम खा ली है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान युद्ध की तैयारी कर चुका है और वह कभी भी इजरायल पर मिसाइलों से हमला कर सकता है। तनाव के बीच दोनों ही देश एक दूसरे को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन इजरायल के लिए ईरान को मात देना इतना आसान नहीं है। ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जिसे देख दुश्मन थर्रा जाए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायल पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य इजरायली नेताओं से अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन गाजा के साथ एक समझौते पर मोहर लगाने के लिए नए सिरे से बात करेंगे। इजरायल के बाद ब्लिंकन मंगलवार को काहिरा की यात्रा करने वाले हैं, जहां आने वाले दिनों में युद्ध विराम वार्ता फिर से शुरू होगी। ब्लिंकन की यात्रा से पहले गाजा समझौतों की तत्कालिकता पर जोर देने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के विदेश मंत्री भी शुक्रवार को इजरायल में थे। बॉक्स ऑफिस पर स्त्री 2 की रफ्तार पहले से ज़्यादा तेज यानी संडे चौथे दिन देखने को मिली है, जहां 15 अगस्त को रिलीज हुई 9 फिल्मों में से केवल श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म अपना झंडा कमाई के मामले में सबसे ऊपर फहरा चुकी है, तो वहीं हर दिन के साथ फिल्म की रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई देखने लायक है। स्त्री 2 के 4 दिनों का कलेक्शन धमाका करता दिख रहा है, क्योंकि आंकड़ा 200 करोड़ पार करने से चंद कदम दूर रह गया है। बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनील के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार स्त्री 2 ने चौथे दिन यानी रविवार को 55 करोड़ की कमाई करने में कामयाबी हासिल की। इसके बाद 4 दिनों में फिल्म की कमाई 190 करोड़ 55 लाख हो गई है, जबकि वर्ल्ड वाइड आंकड़ा 250 करोड़ तक पहुंच चुका है। हिंदी सिनेमा के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान इन दिनों अपनी फिल्म सितारे जमीन पर को लेकर काफ़ी बिजी चल रहे हैं। आमिर को आखिरी बार करीना कपूर के साथ साल 2022 में आई फिल्म लाल सिंह चड्ढा में देखा गया था, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। इसके बाद अब वो सितारे जमीन पर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। हालांकि उन्होंने हाल ही में रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट चैप्टर 2 में कुछ ऐसा कह दिया जो उनके फैंस को हर्ट कर सकता है। आमिर खान ने साल 1973 में आई फिल्म यादों की बारात से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद उन्होंने साल 1984 में आई फिल्म होली से बतौर हीरो इंडस्ट्री में कदम रखा। आमिर को इंडस्ट्री में 40 साल पूरे हो चुके हैं और इतने सालों में उन्होंने कई ऐसी फिल्मों में काम किया है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई की है। लेकिन बीते कुछ समय से उनके सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। काफी लंबे समय से एक्टर एक भी सिंगल हिट नहीं दे पाए हैं। ऐसे में 59 साल के एक्टर ने खुलासा किया है कि वे फिल्मों से हट रहे हैं। भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अब पूरी तरह फिट हो चुके हैं। उन्होंने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। शमी अब भारतीय टीम में आने को बेताब है, लेकिन उनके लिए यह उतना आसान नहीं रहने वाला है। उन्हें अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की एक शर्त भी पूरी करनी होगी, जिसके लिए वो तैयारी भी कर रहे हैं। दरअसल मोहम्मद शमी पिछले साल भारत की मेजबानी में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद से ही टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। उन्हें दाईं एड़ी में चोट लगी थी और इसी साल फरवरी
फरवरी 2024 में उनकी सर्जरी भी हुई। अब वो रिहैब के लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी में है। यही शमी ने गेंदबाजी की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है, मगर उनके पास भारतीय टीम में वापसी का एकमात्र रास्ता घरेलू क्रिकेट ही है। बीसीसीआई की शर्त भी यही है कि शमी भारतीय टीम में आने से पहले कम से कम एक घरेलू मैच जरूर खेले।